ओके बच्चों, सुनाएगा बच्चों। अपने लॉरी ट्रक पे लिखा रहता है देखो, गुड्स कैरियर। कभी देखो लॉरी ट्रक के ऊपर लिखा रहता है, हम लोग पढ़ते थे, कहते थे गुड्स कैरियर, GOOD, गुड इज एडजेक्टिव, ओके ना। देखिए अकाउंट्स में एस ऐड कर दें सर, बहुत सारा एडजेक्टिव। यहाँ पे गुड्स वर्ड है नाउन फॉर्म में, एंड गुड्स मीन्स एनी थिंग्स, कोई भी वस्तु, प्रोडक्ट, आर्टिकल, कोई भी चीज़, दैट इज गुड्स। बट एक टेक्निकल फ़र्क है। अगर ये पेन, इफ़ आई दिस पेन कीप फॉर अ सेल पर्पज, बेचने के लिए मैं रखा हूँ इसको, तो दिस इज़ गुड्स। अगर मैं ये बेचने के लिए नहीं रखा हूँ तो दिस इज माई असेट्स। ये बुक मैं बेचने के लिए रखा हूँ तो दिस इज माई असेट्स। साई बुक सेंटर, जो भी बुक सेंटर होते हैं, वो बुक सेंटर के पास क्या है, बुक्स, वो बेचने के लिए, दैट इज गुड्स। हम घर में 10 किलो 20 किलो चावल रखते हैं, वो क्या है, बेचने के लिए, यूज़ करने के लिए, असेट्स। लेकिन अब बेचने के लिए जो रिटेलर शॉपकीपर लोग हैं, उनके पास जो भी 10-10 20-20 गोनी रहेगा गोदाम में, वो क्या उनके लिए, गुड्स। जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास टीवी सब है, क्या है, असेट्स है, गुड्स है। अपने जेठा भाई गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो बेचने के रखे, तो उनके लिए वो क्या है, गुड्स। अपने घर में एक एक टीवी है, वो क्या है, बस। एनी थिंग्स, अगर आपका पर्पज है सोल्ड करने के लिए, तो इट इज अ गुड्स। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो माचिस से लेके एरोप्लेन तक क्यों नहीं हो, ओके ना। एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी, तो उन लोगों के लिए क्या है, वो गुड्स है। अब बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं, जैसे मुकेश अंबानी लोग का खुद का अपना चार्टर प्लेन होते हैं। चार्टर प्लेन मतलब प्राइवेट प्लेन, तो इसमें उनके फैमिली 10-12 लोग बैठ सकते हैं, दैट इज चार्टर प्लेन। तो उनके लिए यार खुद के लिए अपनी यूज़ करने के लिए दैट इज असेट्स। लेकिन प्लेन बनाने की जो कंपनी उन लोग के लिए गुड्स, क्योंकि वो उनका रोज़ का काम ही है। मारुति सुजुकी, टोयोटा, इंडिगो जो भी है भाई, ये सब कार बनाने वाली कंपनी, इनके लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि वो बना के क्या करेंगे, बेचेंगे। लेकिन जो कार खरीदते रहेंगे, जो बाइक खरीदते हैं, उनके लिए असेट, क्योंकि वो यूज़ करने के लिए रखें, बस इतना रखने। एनीथिंग व्हेन यू कीप फॉर अ पर्सनल पर्पज और यूज, ओके, दैट इज असेट्स। बट व्हेन यू कीप दिस गुड्स फॉर अ सेल, तो वी कॉल वर्ड गुड्स। तो गुड्स और असेट में फ़र्क क्या है, जब आप सेल करने के पर्पज, व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड दैट, द पर्पज इज टू सेल, मेरा बेचना ही मेरा मकसद है, तो क्या हो, गुड्स है, ओके। मम्मी घर में खाना बनाती है, ओके, क्या मम्मी क्या बना रही है, हाँ, बड़ा गुड्स, दिस इज, वी कांट से गुड्स, क्योंकि मम्मी ने वड़ा पाव भजिया पाव बनाए घर पे, तो बेचने के लिए नहीं, यूज़ करने के लिए, दैट इज असेट्स टाइप का ट्रीट है। देखिए वरुण धवन अपना बना रहे हैं, वरुण साहब, तो क्या है, गुड्स, क्योंकि वो बेचने के लिए। द पर्पज होना चाहिए क्या, बिहाइंड सेल, तो क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स। आपके यूज़ कर, सेल्फ यूज़ करने के लिए, दैट इज कॉल्ड असेट्स, ठीक है। कोई भी चीज़, अब एक सुई धागा भी है, ऑल द स्मॉल आइटम है, बट वो ऑब्वियसली वो मेरा प्रॉपर्टी है ना। दुकान वाले लोग फ्री में एक सुई देंगे, भाई साहब क्या है, आप ये आटने के लिए रो रहे हो, हाँ आटने की चीज़ दे दो ना, क्यों दे, उनका वही बिजनेस है, ओके ना। सी इट्स नॉट थिंक दैट कि बड़ा अमाउंट का रहेगा तो असेट्स होता है, छोटा अमाउंट का असेट नहीं। जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑल अवर असेट्स, ओके। सो इट इज अ आर्टिकल यू कॉल प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस फॉर सेल, SELL। हम लोग जो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर में यूज़ करते हुए मीन्स इंग्लिश, तो दैट इज SELL, सेल। वो क्या है, वर्ब फॉर्म में होता है, उसका ही नाउन फॉर्म है SALE। तो हम लोग अकाउंट में SALE वर्ड यूज़ करने वाले हैं, सेल, टू सेल समथिंग, कोई चीज़ बेचना, ओके। ये दोनों का मतलब सेल होता है, बट ये क्या है, वर्ब फॉर्म में, और ये क्या है, नाउन फॉर्म में, ओके। SELL वर्ब फॉर्म है, उसका ही नाउन फॉर्म क्या है, SALE।
और अकाउंट्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, SALE यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों। सो आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो, क्या करने के लिए, पर्पज़ क्या है बिहाइंड, सेल, तो गुड्स। महिंद्रा ट्रैक्टर सुने हो, महिंद्रा ट्रैक्टर सुने ना, महिंद्रा कंपनी, तो महिंद्रा कंपनी जो भी ट्रैक बनाते हैं और जीप और कार भी बनता है उनका, तो क्या है वो, गुड्स है। हीरो होंडा के लिए बाइक क्या है, हीरो होंडा कंपनी सुने हो, हीरो होंडा धक धक देश की धड़कन, तो क्या है वो, गुड्स है, सेल करने के लिए रखे उन लोगों ने। ओके। टीवीएस स्कूटी क्या है, गुड्स। ऑल द कंपनी, LG कंपनी, वीडियोकॉन कंपनी, सोनी कंपनी, ये सब, सैमसंग सैमसंग कंपनी, ये सब के लिए क्या रहेगा, नोकिया के लिए मोबाइल क्या रहेगा, गुड्स, बेचने के लिए। हमारे पास मोबाइल रहा तो ओके ना। इस लॉकडाउन में सिखाया मोबाइल का कितना यूज़ है भाई। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए घर में अगर 2 बजे तो फिर ओके ना, तो जिन लोग स्मार्टफोन नहीं था वो भी स्मार्टफोन लेना शुरू कर रही थी। कम से कम मोबाइल वाले का बहुत फ़ायदा हो गया यार। ओके। इट इज आर्टिकल और प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस फॉर सेल, पर्पज क्या है, सेल, दैट इज कॉल्ड अ गुड्स। क्या बच्चों, लाइक टीवी इज अ गुड्स फॉर द टीवी कंपनी ना, लाइक द LG सुने हो, LG कंपनी है। ओके, वीडियो एनी कंपनी, ओके, फॉर देम दैट इज अ गुड्स। ट्रैक्टर इज अ गुड्स फॉर द महिंद्रा लिमिटेड, ओके, महिंद्रा इज अ कंपनी। बट टीवी और ट्रैक्टर इज असेट्स फॉर द कंज्यूमर। कंज्यूमर मतलब कस्टमर। हाँ, कौन बोला कस्टमर, श्रद्धा, मनीषा बोली। ओके, अभी आगे आप लोग और पढ़ोगे। कंज्यूमर और कस्टमर में भी फ़र्क होता है। कस्टमर मतलब जो खरीदता है एंड कंज्यूमर मतलब जो यूज़ करता है। अभी मुस्कान वो भी बिजनेस करती है, फ्रूट्स का है, तो फ्रूट खरीदते रहेगा होलसेल से, तो भी तो खरीद रही है, लेकिन खरीद करके या यूज़ करने के लिए खाली खरीद रही, बेचने के लिए। तो सी इज अ कस्टमर नॉट द कंज्यूमर। जब आप खरीदते हो और आप उसको फाइनली खुद सेल्फ यूज़ करने वाले हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर। हु कंज्यूम, हु यूज़ समथिंग, जो कुछ खरीदता है खरीद के यूज़ करने के लिए, तो यू आर अ कंज्यूमर, उपभोक्ता। और कस्टमर यानी ग्राहक। आते हैं टीवी पे ऐड, जागो ग्राहक जागो, ओके, और FM 98.5 बजाते रहो, जागो ग्राहक जागो। और रेडियो FM, रेडियो मिर्ची, ओके ना, कहीं सुनते रहोगे कभी पान पट्टी के शॉप के पर या ओके सैलून के इधर वो बजाते रहते हैं, तो दैट इज जागो ग्राहक जागो। तो कस्टमर मतलब ग्राहक, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, मीन्स दैट हु कंज्यूम समथिंग, हु यूज समथिंग, ओके। तो टीवी एंड ट्रैक्टर इज असेट फॉर द कंज्यूमर। तो जो आप अगर कुछ अपने खुद के यूज़ करने के लिए रखते हो, तो क्या है आपके लिए वो, क्या है, असेट, खुद के यूज़ के नहीं है। बट अगर आपके पास कोई चीज़ है आप बेचने के लिए उसको यूज़ कर रख रहे हो, तो इट इज अ गुड्स, ओके। परचेज मीन्स टू बाय समथिंग। बाय मतलब कोई चीज़ खरीदना ना, भाई ये भाई नहीं खरीदना, ओके ना। उसका नाउन फॉर्म में हम लोग, तो अकाउंट में हम लोग ये यूज़ करते हैं वर्ड, ओके। सेल मतलब बेचना और परचे मतलब टू बाय समथिंग, ओके। चले हम लोग आगे। देन देयर इज टू पहले ट्रांजेक्शन मतलब क्या है, ट्रांजेक्शन मीन्स डील, ट्रांजेक्शन मीन्स डील, लेन देन, ओके ना। ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, द डील बिटवीन द टू पार्टी, दो लोगों के बीच में कोई भी डील होता उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन। अब वो डील क्या हो सकता है, एक हाथ से ले एक हाथ से दे, सामान ले पैसे दे, तो इसको बोलते हम लोग कैश ट्रांजेक्शन। सामान तो ले लिया लेकिन बोला भाई पैसे बाद में दूंगा, तो इसको बोलते हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन मीन्स डील, डील सुना ना, डील पक्का हो गया, व्यवहार, लेन देन, ओके ओके।
बिटवीन द टू पार्टी, दो लोगों के बीच में जब कोई लेन देन कोई चीज़ के लिए, मान लो आपको कोई सामान पसंद आया, ओके, तो ठीक है भाई, हम ओके कल आके मैं पैसे दूंगा, आप सामान भेज दो। कभी कभी लोग जो मम्मी पापा से पूछना, ओके, किसी का नाला सोपाल साइड घर है, एक है जिसका भी रहेगा, तो ऐसा नहीं कि एकदम प्लान के हिसाब से नाला सोपाला गए वहाँ खरीद लिए, नो, कोई मेहमान रिलेटिव रहेंगे, उनसे मिलते मिलते ये लगे रहेंगे, बात करते करते पसंद आ गया ज़मीन, तो अगर कुछ जेब में 1000-2000 भी रहेगा तो एडवांस में दे दे भाई, ठीक है, अभी अगले महीने आके डील पक्का कर लूँगा। ऐसे होता है ना नॉर्मली। ऐसा तो नहीं कि कोई आलू बटाटा खरीदने के लिए मार्केट में जा रहा हो, ऐसा ज़मीन खरीदने के लिए जाते, नो, कभी ऐसा होता नहीं है। ओके, कोई रिश्तेदार, मेहमान और रिलेटिव्स के थ्रू जाते हैं हम लोग और देखते हैं, पसंद आ गया तो उस टाइम में बात कर लेते हैं या कुछ एडवांस पेमेंट कर देते उस टाइम, अब बाद में बाकी का डील होता है, राइट ना। सो दैट इज अ डील बिटवीन द टू पार्टी। अब डील दो टाइप के हो सकते, एक तो ऑन द स्पॉट पेमेंट करना है, ऑन द स्पॉट मतलब तुरंत उसी वक्त देना पड़ेगा, और एक हम बाद में दे सकते हैं, राइट। कैश ट्रांजेक्शन, व्हेन गुड्स आर परचेज और सेल, जब आप गुड्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, अगेंस्ट इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट मतलब ऑन द स्पॉट, तुरंत, क्विक, हाँ, ऑन द स्पॉट यू हैव टू मेक द पेमेंट। पेमेंट नॉट नेसेसरी कि पेमेंट आप खाली कैश में कर सकते हो, चेक में कर सकते हो, और आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं बैंकिंग ट्रांजेक्शन से, या गूगल पे ऐप और क्या क्या, भीम ऐप, जो भी ऐप रहेगा। और कौन सा ऐप है भाई, फ़ोन पे, जो भी ऐप रहेगा, ओके, उससे पे कर सकते हो बाय कैश और चेक और ऑनलाइन, इट इज़ कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। पेमेंट ऑन द स्पॉट कर रहे हो, वट एवर द मोड विल बी, इट मे बी द चेक से पेमेंट कर रहे हो, इट मे बी द आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, इट मे बी द बोलोगे नेट बैंकिंग करूँगा सर, मोबाइल बैंकिंग, ओके, कैसे ही पेमेंट किए ना, दैट्स इट। तो क्या है, कैश ट्रांजेक्शन। जब आप सामान खरीदते बेचते हो और सामने से आप पेमेंट कर रहे हो ऑन द स्पॉट, इट इज़ कॉल्ड अ कैश ट्रांजेक्शन। लेकिन सामान खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लेकिन सामने वाला कस्टमर बोल रहा है पैसे मैं बाद में दूंगा, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। When the goods are purchased or sale with the promise to pay in future, बाद में दूंगा, कभी दूंगा भाई, एक डेट पर्टिकुलर ना, हाँ भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद दूंगा भाई, बाद में दूंगा, ऐसा कब बोलता है, सामान दो ना भाई, पैसे जब होगा दूंगा, ऐसा बोले तो बोले भाई तेरा कब होएगा। देयर हैव टू बी वन फिक्स डेट ना, एक पर्टिकुलर डेट होना चाहिए, भाई ये डेट तक दूंगा मैं, 1 महीने में दूंगा, 2 महीने में दूंगा। सो इट प्रॉमिस टू पे इन द फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, स्पेसिफिक डेट मतलब एक फिक्स डेट, 1 महीने का, 2 महीने का, 10 जनवरी, 20 जनवरी, इस तरह का डेट पर्टिकुलर फिक्स रहेगा ना। 1 साल 2 साल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 1 महीने 2 महीने का ही उधारी होता है, ओके। इट इज़ कॉल्ड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में पेमेंट क्या होगा, ऑन द स्पॉट, इमीडिएट, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन पेमेंट फ्यूचर में, राइट। समझ में आ रहा है बच्चों लोग, इतनी चीज़ समझता है, पॉज करना, ऊपर का बटन दबाना। चले बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असेट्स तो मान लो बच्चों प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, tangible versus intangible, tangible versus intangible, one is a tangible, other one is a intangible बच्चों। tangible means those asset, ऐसे asset जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो, बेंच दिख रहा है, टच कर सकते हैं, AC फ्रिज TV सब देख सकते हैं, यस। अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था गुडविल, नाम शोहरत, विराट कोहली का क्या नाम है, क्या दिख रहा है विराट कोहली, वो महसूस करते हम, कोई स्टैचू की तरह नहीं है उसका रेपुटेशन, तोलानी कॉलेज रेपुटेशन, बगड़का कॉलेज पीछे से रेपुटेशन, तो नाम और रेपुटेशन हम महसूस कर रहे हैं उसके रिजल्ट से, उसके फंक्शन से, ओके ना। ऐसा नहीं कि कोई रेपुटेशन का कोई स्टैचू बना के उधर खड़ा कर दिया और टच कर रहे लोग, ओके, वो फील होता है। कभी आप शादी ब्याह में जाते हो, किसी शादी ब्याह में सब अरेंजमेंट वेल एंड बेटर है यार, अच्छा लगा सब कुछ, दूसरी जगह गई, अरे यार कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मिसमैनेज, ओके ना,
बहुत सारे अभी 10th में स्कूल का सेंटर लगता है, और ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्वेंट स्कूल रहेगा वहाँ पे सब सिस्टमेटिक सब ज़्यादातर होता है, ओके ना। और बहुत सारे ऐसे स्कूल जो नॉन कॉन्वेंट स्कूल है, ओके, तो बच्चे लोग को बहुत परेशान होते हैं ब्लॉक ढूंढने के लिए, कौन से ब्लॉक में सेंटर है, कहाँ पे क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। इट गेट इरिटेशन टू चिल्ड्रंस, राइट, दैट इज मिसमैनेज। वो महसूस करते, तो अगली बार सोचते भाई हे भगवान 12th में मेरे को इधर पे सेंटर मत लगाना, क्योंकि वो इरिटेशन, समझ में क्या बोल रहा हूँ। तो जस्ट फीलिंग्स, व्हेन यू फील समथिंग अबाउट दैट असेट्स इट इज़ कॉल्ड अ इंटेंजिबल। जब आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, इट इज़ कॉल्ड अ टेंजिबल। जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते ना, टेंजिबल। जिसको देख नहीं सकते हम लोग, टच नहीं कर सकते, ओनली महसूस कर सकते, फील कर सकते, दैट इज कॉल्ड अ इंटेंजिबल। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। दोज असेट्स विच कैन बी सीन विच कैन बी टच, ओके, इज कॉल्ड अ टेंजिबल असेट्स। ऐसे असेट जिसको हम लोग देख सकते हैं, सीन यस, टच यस, इट इज कॉल्ड अ टेंजिबल असेट्स। अच्छो जाग रही हो, कैसा करे, ऐसा नहीं करे ना। लैंड, जमीन टच कर सकते हो, यस, अपनी माटी अपनी मिट्टी भाई, या बिल्डिंग टच कर फोड़ सकते अपन, प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, ये सब देख सकते ना। व्हीकल, व्हीकल मतलब कार, मोटर, कार, व्हीकल, गाड़ी मोटर, ओके, दैट्स व्हीकल्स। मोटर कार मालूम ही है आपको, फर्नीचर, ये सब टच कर सकते हम लोग, तो ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स। एग्जाम में जब बीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, मशीनरी इज अ इनटेंजिबल एसेट्स, मशीन इनटेंजिबल है, फॉल्स, मशीन इज अ टेंजिबल है, ओके, ऐसा। शुड आई गो, सो इसमें क्या क्या लिखे हो देखो ना, आएंगे हम लोग। इनटेंजिबल एसेट, दोज एसेट विच कांट बी सी, विच कांट बी सीन लिख दो, सॉरी, विच कांट बी सीन, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, विच कांट बी टच, इट कैन नॉट बी टच, इट जस्ट फील बाय रिजल्ट और परफॉर्मेंस, यस, कोई चीज़ का रिजल्ट हो, जैसे मुंबई इंडियंस, ओके, वो अभी वो फिक्स हो जाता है, आईपीएल फाइनल, दैट इज उसका परफॉर्मेंस, तो उसका रेपुटेशन है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ रिजल्ट और परफॉर्मेंस। कुछ कॉलेज है जहाँ पे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेज है, तोलानी है, साठे है, भवंस है, इसका रेपुटेशन है, ओके, दैट इज अ परफॉर्मेंस, उसके परफॉर्मेंस से हम जज करते हैं, राइट है। गुडविल तो मालूम है आप लोगों को, सर ये सब नहीं मालूम, सर मैं बताऊँ, टेंशन मत लो। कभी आपने ऐसा सुना है बॉलीवुड में सब चोर लोग हैं, वो साउथ के पिक्चर का गाना डब करके चुरा लेते हैं, पिक्चर चुरा के वो लोग हिंदी पिक्चर बनाते हैं, फिर ऐसा सुने हो ना। जब पिक्चर का स्टोरी बनता है तो बहुत सारे डायरेक्टर लोग क्या करते हैं, अपने स्टोरी को लोग रजिस्टर करवा लेते हैं, रजिस्टर कर, ताकि कोई भी इसका डुप्लीकेट और नकली नहीं बना सकता, ओके ना, क्योंकि आप अपने मेहनत के दम पे बनाए हो और कोई डुप्लीकेट बना के बेच रहा है, ओके। कॉपीराइट्स, पायराइट्स, सीडी प्लेयर, देखते कभी कि आजकल बहुत चोरी होता है, पिक्चर रिलीज होने से पहले नेट पे आ जाता है, ओके ना। अब जो डायरेक्टर लोग लाखों करोड़ रुपए खर्च करके पिक्चर बनाते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स लोग मतलब मल्टीप्लेक्स में आए और देखे, लेकिन नेट पे आ जा रहा है, तो बच्चे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, नेट पे पिक्चर डाउनलोड कर रहे हो, देख ले रहे, तो कौन जाएगा मल्टीप्लेक्स में, तो इससे डायरेक्टर लोग को लॉस होगा ना। तो इसलिए अपने प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, रजिस्टर करते हो, सो दैट इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बनाना चाहिए, इसका कोई मिसयूज़ ना करे, गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ओके। दैट इज़ कॉल्ड अ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पैटर्न। तीनों वर्डिंग डिफरेंट है, मेजॉरिटी मीनिंग उसके सेम है, थोड़ा सा 1-2% टेक्निकल डिफरेंस है, जो मैं अभी आपके लिए बहुत अर्ली है, स्लोली आएगा, टेंशन मत लो, बट 98% तीनों का मतलब सेम है। आपने कोई अपने मेहनत से आपने एक पिक्चर दिखा रहेगा, अजय देवगन का टार्जन पिक्चर था, कार बनाता हो, तो उसको मार देते विलन लोग, उसके कार को चोरी कर लेते हैं, ऐसा एक पिक्चर टार्जन देखना, हाँ, अमिताभ बच्चन कसा लड़का है, क्या है,
हाँ टार्जन द वंडर का मुझे को उतना, मैंने आपको हिंट दे दिया ना। हाँ देखो मैं उतना पिक्चर उच्चर देखता हूँ, मेरे को जहाँ ज़रूरत पड़ता है उसके लिए उतना ही बोलता हूँ। तो दैट वो पिक्चर देखना, तो उसमें वो वैसे ही यार एक और पिक्चर अभिषेक बच्चन का, अनिल कपूर का, ओम जय जगदीश, उसमें भी वो सॉफ्टवेयर बनाता है, ओके ना, और उस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हैंग नहीं होना चाहिए, ओके ना। तो इस तरह का अगर आपने अपनी मेहनत से कुछ डिज़ाइन बनाया है, ओके, तो आप नहीं चाहते कि आपका डिज़ाइन कोई चोरी कर ले, कोई कॉपी करे, तो आप चाहते हो अपने मेरे प्रोडक्ट डिज़ाइन और जो क्रिएचर है उसको सेफ्टी मिल जाए, ओके। तो आप उस प्रोडक्ट को क्या करो, रजिस्टर कर लो। जब रजिस्टर कराओगे तो क्या आएगा, आफ्टर रजिस्ट्रेशन अगर बाई चांस कोई चोरी करता भी है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, केस कर सकते हो। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे अब मेरे को एक नोटबुक दो, अच्छे तो अब जो मैं बोलूँ आप लोग देखना कहीं यहाँ देखो कहीं पे TM या R ऐसा कुछ या C ऐसा कुछ लिखा है कहीं पे, इस साइड नहीं तो उस साइड कहीं भी ट्राई करो, जहाँ पे नाम रहता है ना ज़्यादातर देखना। इधर देखो, इधर जब ये क्या है सत्यम R लिखा है, इधर पे कहीं TM ऐसा कुछ नाम की कहीं किसी के है क्या है ठीक है। नहीं PV नहीं, ये तो नहीं। ओके ठीक है, किसी का और दिख रहा है, किसी को है? नहीं है, किसी में नहीं है। देखो इसमें है, दिखा दे भाई, इधर TM भी लिखा है, इधर R भी लिखा है। इतना क्यों टेंशन, मेरा संस्कार ट्यूटोरियल TM लिखा है ना उधर, ओके। अब TM मतलब ट्रेडमार्क, R मतलब राइट्स, रजिस्टर्ड वो ना कॉपीराइट्स। तो पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये तीनों वर्ड का मतलब सेम है। अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करवा लो। एक बार रजिस्टर करा लिया ना तो इसका कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकता। अगर बनाते भी हैं चोरों को क्या भाई, कितना भी अगर कानून बना, चोर चोरी कर ही लेता कैसे भी, लेकिन फिर भी आप उसके अगेंस्ट में फिर केस कर सकते हो, ओके। तो दैट इज कॉल्ड लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, उसको बोलते वर्ड। अब जैसा भी होगा संस्कार ट्यूटोरियल्स, अगर कोई बाजू में आसपास, अब एक संस्कार एकेडमी भी है उधर मरोल में, वो संस्कार एकेडमी है, दिस इज संस्कार ट्यूटोरियल्स है। तो कोई और नियर बाय संस्कार ट्यूटोरियल्स यूज़ नहीं कर सकता है। अगर कर सकता करे, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उस पर केस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको रजिस्टर कर रखा हूँ, ओके ना। तो इसको बढ़ते इंटर। अब वो असेट्स, वो मेरे लिए एक असेट्स है, लेकिन एक सर्टिफिकेट है खाली। अब सर्टिफिकेट मतलब एक पेपर पे, वो एक पेपर बेचने जाऊंगा तो मुझे रद्दी का भाव भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसकी वजह से क्या मुझे सेफ्टी के मेरे वो नाम का कोई मिसयूज़ नहीं करे, ओके ना। अब मान लो कोई नोकिया मोबाइल है, तो क्या नोकिया का डिज़ाइन का मोबाइल अपन घर में बना के बेचते हैं, उसके डिज़ाइन को कोई दूसरा कॉपी कर सकता है? नहीं, ओके। वो क्योंकि वो उसके उनके खुद के रजिस्ट्रेशन है। एयरटेल का रिंगटोन आता है, एयरटेल का या अलग कंपनी का सब रिंगटोन, ये सब लोग क्या करते हैं, उसको रजिस्टर कराते हैं। सो नो बडी विल मिस यूज। अभी बोले राइटर लोग हैं, पोएट लोग हैं, उन्होंने कोई पोइट्री लिखा, उनका सेम पोइट्री अपन बना के बेचते हैं। किसी ने शायरी लिखा है, आप उसका शायरी कॉपी कर रहे हो। आप ऐसे हम पढ़ाई करने के लिए यूज़ कर रहे हो उनका शायरी, ओके, लेकिन आप वो शायरी बोलोगे मैंने बनाया हूँ, नो, क्योंकि वो शायरी किसी और नहीं बनाया है, ओके। आप लोगों ने कहानियों में सुने लगे, ऐसा लोग बोलते हैं कि ताजमहल जब बनाया था तो शाहजहां ने जिसने ताजमहल उसका हाथ काट दिया था, ऐसे सुनते हम लोग। ऐसा कुछ है ही नहीं, हाथ काट दिया था। वो इससे आ रहे हैं कि वो लोग बोलते हैं ताकि वो अगर उसके पास रहेगा, उसका बंदा टैलेंट स्किल है तो कहीं और बनाएगा, फिर ये ताजमहल का क्या वैल्यू रहेगा। दैट इज, तो उस टाइम राइट था, कॉपीराइट तो नहीं था, इसलिए ऐसा कहानी बन चुका है कि हाथ काट दिए रहेंगे, ओके। तो दैट इज कॉल्ड दोज एसेट विच कांट बी सीन, विच कांट बी टच। तो गया था इट जस्ट फील बाय रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है, इनटेंजिबल एसेट्स है। इसको हम लोग खाली महसूस करते हैं। अब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, मैं एकदम सेफ हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर रजिस्टर नहीं रहेगा
तो मेरे को एक पैर इधर रखना पड़ेगा और रमेश सर का लोग देखते रहो तो पाइपलाइन में कोई संस्कार ट्यूटोरियल यूज नहीं करे ना, ऐसा वो टेंशन। कोई मेरे प्रोडक्ट का नाम का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ओके, पैटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, इट इज अ लीगल प्रोटेक्ट ऑफ द असेट्स गुड्स डिजाइन फार्मूला मेथड। साइंटिस्ट लोग फार्मूला बनाते हैं। ओके, आपने 10th में पढ़ा रहेगा, डुबेराइनर, मेंडलीव। ओके, उसका फार्मूला साइंस का बुक से लिख के मैं लिख दूँ डॉक्टर उमेश का फार्मूला, विल इट बी पॉसिबल? नो, हाउ इट विल बी पॉसिबल? तो जिन्होंने अपना फार्मूला बनाया रहेगा अपने मेहनत के दम पे, वो फार्मूला उनके नाम का ही रहेगा, उन्होंने अपना रजिस्टर किया रहेगा। ओके, सो इट इज़ अ लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन होता है उसको कानूनी प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर आपने कुछ मिस्टेक मीन्स किसी ने कुछ इसका मिसयूज़ किया तो यू कैन टेक द एक्शन। सो मेथड, बुक्स और एनी क्रिएचर, क्रिएचर मतलब आपने कुछ क्रिएट किया हो, कुछ अपना बनाया हो, डिज़ाइन, ड्राइंग्स, कुछ भी हो सकता है। ओके, म्यूजिक एल्बम जो बनाते हैं म्यूजिक वाले म्यूजिशियन लोग, तो अपना नया नया म्यूजिक वो लॉन्च कर रहे हैं तो अपना वो रजिस्टर करा करते हैं सो दैट नोबडी कैन मिसयूज दैट, विच डेवलप बाय देयर हार्ड वर्क फोर्स। वो अपने मेहनत के दम पे बनाए भाई। ओके, सो बाय दिस लीगल प्रोटेक्शन नोबडी विल मिसयूज और टेक डुप्लीकेट, मेक डुप्लीकेट ऑफ सच प्रोडक्ट। यस, बहुत सारे लोग डुप्लीकेट बना के क्या करते हैं, उसको बेचते रहते हैं। ठीक है ना, तो दैट इज यार डुप्लीकेट को अवॉइड करने के लिए, कोई उसका मिसयूज़ नहीं करे, इसलिए आप चाहते हो अपने प्रोडक्ट को क्या करूँ मैं, रजिस्टर करा लूँ। ठीक है बच्चों, बस उसको बोलते हैं पैटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। वो तीनों का मीनिंग सेम है। समझ में आता है बच्चों लोग मैं क्या बोल रहा हूँ उधर पे? पक्का। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक। लाइव मतलब जिंदा, स्टॉक दुकान में अगर अंकल है क्या, नहीं स्टॉक में अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब गोदाम में रखते हो लोग बेचने के लिए। ओके, सो एनीथिंग केप्ट फॉर अ सेल पर्पस दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक। ओके, स्टॉक मीन्स समथिंग स्टोर फॉर फ्यूचर। घर में चावल गेहूँ रखे फ्यूचर के लिए, है ना। ज़्यादातर हम मतलब पर्सनल लाइफ में हम लोग स्टॉक वर्ड नहीं यूज़ करते, बट शॉपकीपर लोग दे वर्ड यूज़ द मेंटेन द स्टॉक, है ना। एंड लाइव मीन्स अलाइव थिंग, अलाइव मतलब जिंदा। ओके, अब जिंदा चीज़ मतलब आ रही एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब लाइव है ना। गफ्फार अंकल शॉप, बकरा, इधर है बड़ा फेमस है गफ्फार अंकल, बकरे का शॉप है, तो उनके गोदाम में देखना 50-60 बकरे हमेशा रहेंगे। तो एनिमल्स, मुर्गी वाले के पास चिकन शॉप, तो क्या वो एनिमल्स है। आपके इधर आवर लेडी के बाजू में पिग शॉप, पिग है नहीं, नहीं मालूम। वो जो हनुमान मंदिर है सामने, आवर लेडी स्कूल है ना, उसके सामने। अरे सामने नहीं बोल रहा हूँ, है ना, तो बस उसी रोड से आओ तो लेफ्ट साइड में जा। तो बर्ड्स, सैपलिंग, सैपलिंग यानी पौधा बच्चों, तुलसी का पौधा बेचने आते शाम को। ओके, तो भी ग्रो करते या फिर बेचते। अभी आप लोग अभी गांव गए नहीं ज़्यादा, कोई गया धान की रोपाई के सीजन में कोई गांव? तो क्या होता है धान की रोपाई के टाइम में, मान लो अगर जिसके पास अभी गांव में बारिश लेट आ रहा है, बारिश नहीं हो रहा है, कि धान चावल क्या है वो बहुत पानी चाहिए उसके लिए। ओके ना, तो जो बड़े बड़े जमींदार ठाकुर लोग होते हैं उनके घर उनके खेतों में ही ट्यूबवेल बोरवेल होता है, तो उससे वो मोटर का यूज़ करके पानी यूज़ कर लेते हैं लोग। ओके, तो धान का कैसा है, पहले वो धान को ना कीचड़ में डालना पड़ता है, फिर इसका इतना इतना पौधा हो जाएगा ना सैपलिंग, फिर उसको निकाल के फिर दूसरे खेतों में रोपाई करना पड़ता है ऐसा। ओके ना, तो सैपलिंग्स। अब सपोज दैट जुलाई अगस्त तक बारिश ही नहीं गाँव में हुआ, तो उन्होंने धान की छिटाई वो नहीं किया रहेगा। बाद में अगस्त के बाद में यार बारिश एकदम बहुत हो गया, अब जो किसान बेचारे लोग नहीं किए रहेंगे, अब वो धान का अगर छिटाई अभी करेंगे सितंबर में, तो चावल कभी होएगा, सीजन चला जाएगा। तो लोग क्या करते, किसी के खेत में ज़्यादा रहेगा ना, तो क्या होता है वो बेचते हैं, दैट इज सैपलिंग्स, पौधा। तो भी क्या है, लाइव थिंग्स है। तो प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब को बोलते हैं हम लोग लाइव स्टॉक। इसका भी बिजनेस होता है। तुलसी का पौधा फ्री में दे देते हैं, गमले वाले लोग फ्री में देते, सब बिजनेस उनका हुई। ओके,
और चिकन मटन शॉप पे वो अंकल एक मुर्गी देना खेलने के लिए। ओके, तो ये सब क्या है बच्चों, लाइव स्टॉक। ठीक है बच्चों।